जी। अब प्रमोद जी, उमा जी की याददाश्त चली गई, उन्हें कुछ याद नहीं। लेकिन आप तो सब जानते हैं ना। आज आप सबके सामने बताइए कि सच क्या है। ये क्या हो रहा है यहाँ? रिद्धि बेटा, यही वो सच है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। उमा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिस वक्त मैं तुम्हारी माँ के टॉर्चर से परेशान हो गया था, मैंने तुम्हें कभी टॉर्चर नहीं किया। टॉर्चर नहीं किया? अरे जिंदगी नर्क बना रखी थी तुमने मेरी। शराब, जुआ, अपने ही पिता के ऑफिस में बेईमानी, पॉलिटिक्स, गुंडे। तब भी नहीं बदली थी और ये आज भी नहीं बदली। मेरी ये जो हालत है ना, वो इस औरत की वजह से है। अरे मैं एक मिडिल क्लास आदमी था। मुझे ये चालाकियां, ये गंदगी, ये जुआ, ये गुंडे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे बेटा। तुम्हारे नाना जी के मुझ पर इतने एहसान थे कि मैं सब कुछ सहता रहा। और उस वक्त मुझे उमा मिली। उमा हमारे ऑफिस में काम करती थी। जानती हो रिद्धि बेटा, उमा ने मुझे तब संभाला जब मैं पूरी तरह से टूट गया था, बिखर गया था। उमा ने मुझे संभाला, मेरा ध्यान रखा और हम दोनों में प्यार हो गया। हाँ, और उसके बाद उमा प्रेग्नेंट हो गई। बकवास बंद करो तुम। अपनी गंदी जुबान से ये सब कहना बंद करो। उमा ने तुम्हारे बिखरे हुए पापा को संभाला था बेटा। और जब हम ये समझ गए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैंने डिसीजन लिया था कि मैं कंचन को छोड़ दूंगा। इसके लिए मैंने डाइवोर्स के पेपर रेडी कराए, लेकिन इसने पेपर्स पर साइन करने से मना कर दिया। उस बीच में उमा प्रेग्नेंट हो गई और फिर अचानक से गायब हो गई। मैंने उमा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पता नहीं उमा कहां चली गई थी। छोड़कर चली गई थी वो तुम्हें। नहीं गई थी उमा मुझे छोड़कर। ना ये सच तब था और ना ये सच आज है। उमा के जाने के बाद रिद्धि बेटा, कंचन एकदम से बदल गई। हाँ, मैं अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करने की कोशिश कर रही थी। तुमने रिश्ते को बचाने की कोशिश की। अरे मैंने अपनी शादी को बचाने की कोशिश की। बेटा, फिर तुम पैदा हुई। फिर साल भर के बाद प्रथम पैदा हुआ। लेकिन पता नहीं, प्रथम के पैदा होने के बाद अचानक से कंचन फिर बदल गई। ऐसे करने लगी जैसे कि मैं इसे सता रहा हूं। मुझसे रोज लड़ने लगी कि मैं इसे छोड़ दूं। झूठ बोल रहा है ये आदमी। तुम मुझे मारते थे। ये सब तो हमने भी देखा है ना प्रमोद।
नहीं माँ जी, मैं इसे मारता नहीं था, ये ऐसा दिखा रही थी। जो कुछ भी हो रहा था वो सब बंद कमरे में हो रहा था। बस करो यार, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है प्रमोद, तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। मम्मा। रिद्धि क्या हुआ? मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही है। मैं देखती हूँ। अच्छा बेटा। कंचन, कंचन क्या हो गया? कंचन दरवाजा खोल। प्रमोद! प्रमोद! मत करो ये सब। कंचन दरवाजा खोल। मुझे छोड़ो! कंचन, छोड़ो! श्याम, जल्दी आओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो! पागल हो गई हो क्या तुम? बंद करो ये सब। प्रमोद! छोड़ दो! जी मैं, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। अच्छा बेटा, इधर आ बेटा। छोड़ दो मुझे! नहीं! कंचन स्टॉप इट, आई सेड जल्दी। स्टॉप इट कंचन, आई सेड। प्रमोद! मम्मा! 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 मम्मा, पागल हो गए हो क्या? नहीं नहीं माँ जी, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया और जो मैंने देखा उसका क्या? ये अच्छा नहीं किया। क्योंकि कंचन हमेशा यही दिखाना चाहती थी कि मैं इसे सताता हूं। जानती हो रिद्धि बेटा, मैं अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की खुशियों की वजह से सालों सब सहता रहा, और जब टूट गया तो बिना बताए मैं चुपचाप चला गया। हमें छोड़ के मत जाओ, पापा। मुझसे गलती हो गई रिद्धि बेटा। लेकिन ये औरत मुझसे इतना चिढ़ गई ना, उसके बाद इसने मुझे मेरे बच्चों से मिलने नहीं दिया। इसने मुझ पर रिस्ट्रेनिंग के ऑर्डर लगा दिए। जब जब मैंने तुमसे प्रथम से मिलने की कोशिश की, मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेती थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी उमा। मैं अपने बच्चों को चिट्ठी लिखता था, इस उम्मीद से कि काश मेरे बच्चे वो चिट्ठी पढ़ सके, जान सके कि सच क्या है। लेकिन ये औरत ऐसे भूल गया मैं कि ये औरत तो वो चिट्ठी मेरे बच्चों तक पहुंचने ही नहीं देगी। इसी बेटा, जानती हो, मैंने इस औरत को इसके घमंड, इसके अहंकार और इसकी लालच के लिए छोड़ा था। लेकिन ये सच है रिद्धि बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मेरी बेटी हो।